जासूसी और एक्शन से भरपूर एक ऐसे नौजवान की कहानी। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियां भी जिसका सहारा लेने पे मजबूर हुईं, जिसने पाकिस्तान के खिलाफ की गई आलमी साजिशों को जड़ से उखाड़ फेंका। आगे बढ़ने से कबल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर आने वाली किस्त आप तक पहुंच पाए। आइए आज की किस्त का आगाज करें। मैं खुद को एक मगरूर और कमगो आदमी जाहिर करना चाहता था। बहरहाल अब मुझे इस सफर के इख्तिताम का इंतजार था, जहां न जाने कौन से हंगामे मेरे मुंतजिर थे। उस सफर का इख्तिताम एक खूबसूरत इमारत पर हुआ था और यहाँ मेरा इस्तकबाल दराज कामत औरत मिसेज मेलसीना ने किया था। उसके साथ दूसरे बहुत से लोग थे। मैं गाड़ी से उतरा तो मिसेज मेलसीना चंद कदम आगे बढ़ी। उसने रिवायती अंदाज में मेरे रुखसार को बोसा दिया। मैंने उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक देखी। अजीब बात है मिस्टर कि हम लोग बड़ी बेचैनी से आपका इंतजार कर रहे थे, लेकिन हमें आपका नाम भी नहीं मालूम। एक ऐसी शख्सियत का इंतजार जिसे हम सिर्फ हुलिये से पहचान सकते हैं। इस सिलसिले में मैं इब्तदा करती हूँ। मेरा नाम मेलसीना है। हेलो, मैंने सर्द लहजे में कहा। मेलसीना दूसरे चंद अफराद से मेरा तारुफ कराती रही। मैंने उनसे हाथ मिलाए, लेकिन अपने चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं आने दी थी। चंद लम्हात के बाद हम अपनी अपनी सीटों पर बैठ गए थे। मैंने अपने चेहरे पर सर्द महरी का अंदाज बरकरार रखा था। दरअसल मैं एक खास किरदार मुतय्यन करना चाहता था और वही मैं कर रहा था। इन तमाम अफराद का तारुफ कराने के बाद मिसेज मेलसीना ने कहा, हम लोग अपना तारुफ करा चुके हैं आपसे, क्या अब भी आपका नाम नहीं जान सकते? मैंने निगाहें उठाकर मेलसीना को देखा और फिर आहिस्ता से कहा, मैडम मेलसीना, जिन लोगों ने आपको मेरे आपके पास आने की इत्तला दी थी, उन्होंने आपको मेरे नाम से आगाह करना मुनासिब नहीं समझा। यकीनी तौर पर इसकी कुछ वजूहात होंगी। क्या ये मुनासिब नहीं है कि हम उनके इस इकदाम से गुरेज ना करें, यानी इस नाम को तारीकी में ही रहने दिया जाए? लेकिन मेलसीना ने निचला होंठ दांतों में दबाकर चंद लम्हात कुछ सोचा और बोली, अगर आप ये जरूरी समझते हैं मिस्टर, तो आपकी मर्जी, आपको मजबूर नहीं किया जाएगा। शुक्रिया, मैंने उसी तरह मुस्कुराए बगैर कहा। और उसके बाद मिसेज मेलसीना ने मुझे अंदर आने की पेशकश की। वो मुझे लिए हुए एक खूबसूरत सजे सजाए कमरे में पहुंच गई और उसने कमरे को चारों तरफ से देखते हुए कहा, मेरा ख्याल है यहाँ आपको कोई तकलीफ ना होगी। वैसे इस इमारत में मैं भी मौजूद रहती हूँ और इसके साथ साथ ही वो चारों अफराद भी जिनका तारुफ मैंने आपसे करा दिया है। आप आराम कीजिए, एक सफर से आए हैं आप और यकीनी तौर पर थके हुए होंगे। बाथरूम हाजिर है। आपके सामान में चूंकि कुछ भी नहीं था, इसलिए मैंने अभी कोई बंदोबस्त नहीं किया, ताहम आपको जरूरत की हर चीज फौरी तौर पर मुहैया हो जाएगी। बेहद शुक्रिया मैडम। दरअसल सामान लाने का मौका बिल्कुल नहीं था। आप जानती हैं कि इसकी क्या वजूहात हैं। 100% जानती हूँ, ताहम आप बिल्कुल मुतमईन रहें। फौरी तौर पर चूंकि आपका साइज वगैरह हमारे पास ना था, इसलिए कोई बंदोबस्त हम नहीं कर सके, लेकिन अब फौरी तौर पर यह सब कुछ हो जाएगा। मैंने मुस्कुराकर मिसेज मेलसीना को देखा और बोला, और अब मेरे साइज का क्या होगा? मिसेज मेलसीना मेरी इस पहली मुस्कुराहट से बहुत खुश हुई थी। उसने कहा, अब आपका साइज हमारी निगाहों में है, निगाहों से काम चल जाएगा? मैंने तीखे लहजे में सवाल किया। बिल्कुल बिल्कुल चल जाएगा, मिसेज मेलसीना ने मुस्कुराते हुए कहा और फिर मुझे वहाँ छोड़कर बाहर निकल गई। मेरा ब्रीफकेस मेरे पास पहुँचा दिया गया था। इस वजनी ब्रीफकेस में जो कुछ भी था अभी मेरे लिए नाकाबिले फहम था। जो 8 घंटे मुझे गुजारने थे वो इंतहाई तशवीशनाक हालत में गुजारने थे, क्योंकि इसके बाद ही मुझे असल शख्स की तफसील पता चल सकती थी, जिसका काम मैंने मिस्टर जोडी और मिस्टर गैरीवुड के हवाले कर दिया था। मैं सिलसिले में बहुत मोहतात था। अभी तक मैंने जो रवैया इख्तियार किया था वो गैर फितरी नहीं था, क्योंकि इतना अंदाजा मुझे हो चुका था कि मिसेज मेलसीना और उसके दूसरे साथी मकामी हैसियत के हामिल हैं। गो जो कुछ हो चुका था उसके बारे में ये नहीं कहा जा सकता था कि इसके रूह रवां कौन लोग थे, यानी उन साइंसदानों का कत्ल जो एक मखसूस हैसियत के हामिल थे। लेकिन कम से कम ये अंदाजा जरूर लगाया जा सकता था कि मकामी तौर पर यही लोग मसरूफ अमल थे और इस कॉन्फ्रेंस को नाकाम बनाने की जिम्मेदारी इन्हीं के सुपुर्द की गई थी। चुनाचे मिसेज मेलसीना पर मेरा अच्छा खासा रौब था, यानी उस शख्स का जिसे इसी मकसद के लिए भेजा गया था, और यकीनी तौर पर वही इस प्रोग्राम का करता धरता भी होगा। बाथरूम में जाकर मैंने मुंह हाथ वगैरह धोया और कोट उतार कर आराम से एक सोफे पर दराज हो गया। मैं गहरी सोचों में डूबा हुआ था। थोड़ी देर बाद दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई और मेलसीना ने अंदर झांकते हुए कहा, कॉफी तैयार है जनाब, क्या मंगवा ली जाए? आइए मैडम, मैंने मुहज्जब अंदाज में कहा और मेलसीना अंदर आ गई। कॉफी के लिए कह दिया था मैंने, मंगवा लीजिए, मैंने जवाब दिया और मेलसीना ने बाहर जाकर किसी को कॉफी लाने की हिदायत की। मैं मुस्कुराती निगाहों से उसे देखने लगा।
मेलसीना मेरे सामने बैठ गई थी। मैंने उसे गौर से देखा। दराज कामत और अच्छी खासी उम्र की होने के बावजूद वो दिलकश शख्सियत की हामिल थी और उसकी शख्सियत में एक अजीब सी कैफियत थी जिसे मैं पसंद किए बगैर ना रह सका। मेलसीना ने कहा, कितनी बदकिस्मती है हमारी कि हम आपको किसी भी नाम से मुखातिब नहीं कर सकते। किसी का नाम मालूम ना होना अजनबियत का इजहार करता है। हालांकि दिल नहीं चाहता कि आपसे अजनबियत रखी जाए। ओ माय डियर मैडम, नाम बेशक एक हैसियत रखते हैं। आप अपनी पसंद का कोई भी नाम मुझे दे दें। आप चाहें तो मुझे लुइस लम्बार्टा कह सकती हैं। नाम से क्या होता है? नहीं, मैंने कहा ना कि एक अजनबियत सी रहती है। तो फिर ठीक है, मैं इंतजार कर रहा हूँ कि आप मुझे अपनी पसंद का कोई नाम दे दें। इस तरह हमारे दरमियान ये मसला खत्म हो जाएगा। लुइस लम्बार्टा। मैडम मेलसीना बेख्तियार हंस पड़ी और मैंने भी उसका साथ दिया। फिर वो बोली, तो मिस्टर लम्बार्टा, दरअसल आपकी आमद हमारे लिए बड़ी पुरस्कार कैफियत की हामिल है। हमें ये नहीं मालूम कि आपको किस प्रोग्राम से यहाँ भेजा गया है, लेकिन इतना हम जरूर जानते हैं कि जो जिम्मेदारी हमारे सुपुर्द की गई है आप उसके रूहे रवा हैं। जी, और इस सिलसिले में हम सब आपकी हिदायत में काम करेंगे। मैं आपको दोस्तों का दर्जा देता हूँ मैडम, और जाहिर है कुछ दोस्त ही मिलकर कोई बड़ा काम सर अंजाम दे सकते हैं। मुझे कतई तौर पर यह नहीं कहा गया कि मैं आपके लिए कोई बास की हैसियत रखता हूँ। वैसे आपका दोबारा राब्ता कायम हुआ? नहीं, आप जानते हैं मिस्टर लम्बार्टा के राब्ते में खतरे हो सकते हैं। ये बात हमसे पहले ही कह दी गई थी कि हमारे दरमियान मुख्तसर राब्ते होंगे और सिर्फ जरूरत की बात हमसे कही जाएगी। इसके अलावा हमें बता दिया गया है कि हर हिदायत हमें आप ही से मिलेगी। तो आप फिर इस बात पर मुकम्मल तौर पर इत्मीनान कर लीजिए मैडम मेलसीना कि मैं आपको कामयाबी की खुशखबरी दूंगा। इस कामयाबी से हमारा मुस्तकबिल वाबस्ता है मिस्टर लम्बार्टा। मैं हंसने लगा था। फिर मैंने आहिस्ता से कहा, आपने वाकई मुझे लम्बार्टा का नाम दे ही दिया, तो फिर बताइए मैं क्या करती। नहीं, आप यकीन कीजिए कि आपसे रुखसत होने के बाद मैं तवील अरसे तक इस नाम की मुताबिकत से लुत्फअंदोज होता रहूंगा, क्योंकि ये नाम मुझे एक ऐसी हसीन शख्सियत ने दिया है जो इंसानों को मुतासिर करने में कमाल रखती है। मैंने आगाज किया और क्या खूब आगाज किया था कि मैडम मेलसीना के चेहरे पर गुलाल ही गुलाल बिखर गया। उसने सहर तराज निगाहों से मुझे देखते हुए कहा, आपने मेरी जाती तौर पर तारीफ करके न जाने मुझे क्या से क्या बना दिया है। इतनी देर में कॉफी आ गई और मैडम मेलसीना ने बड़ी नफासत से कॉफी की एक प्याली बनाकर मुझे पेश की। उसके साथ ही कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी रखे हुए थे, जिनकी प्लेट मेरे सामने रख दी गई और मैंने उसमें से कुछ फ्रूट ले लिए। मैडम मेलसीना मेरा जायजा ले रही थी। फिर उसने कहा, अब जब कि हमारे दरमियान कोई रस्मी गुफ्तगू नहीं होनी, तो क्या मुझे इस बात की इजाजत मिलेगी कि मैं जाती गुफ्तगू करूं? अगर जाती गुफ्तगू का कोई ऐसा सवाल ना कर डाला आपने जिसका जवाब ना देने की हिदायत मुझे मिली हो, तो मैं आपकी हर बात का जवाब दूंगा। 100% इसका वादा किया जाता है। मेलसीना ने कहा, तो फिर फरमाइए। सबसे पहली बात यह है मिस्टर लम्बार्टा कि मैं आपकी शख्सियत के बारे में सोच रही हूँ। आपको यकीनन इस बात का इल्म होगा कि आप किस कदर पुरकशिश शख्सियत के मालिक हैं। अगर आप ये जवाबी कार्रवाई कर रही हैं तब भी मुझे इस पर कोई एतराज नहीं है। जवाबी कार्रवाई? जी हाँ। वो कैसे? मैंने आपकी तारीफ की है, आप मेरी तारीफ कर रही हैं। मेलसीना हंस पड़ी। उसकी हंसी भी दिलकश थी। फिर उसने कहा, नहीं मिस्टर लम्बार्टा, आप यकीन कीजिए मैं बहुत फॉरवर्ड हूँ और कभी कोई ऐसी बात किसी भी हालत में मुंह से नहीं निकालती जिसका ताल्लुक मेरे दिल से ना हो। तब फिर मैं आपकी इस इज्जत अफजाई का शुक्रगुजार हूँ। वैसे मकामी हालात के बारे में सुनाइए, क्या कैफियत है? हम खतरनाक तरीन दुश्मनों में गिरे हुए हैं। क्योंकि कॉन्फ्रेंस यहाँ हो रही है, इसलिए हर वो मुल्क अपने अपने सीक्रेट एजेंट यहाँ भेज चुका है जो इस कॉन्फ्रेंस की कामयाबी का मुतमन्नी है, और हमारी उनकी कई बार मुठभेड़ भी हो चुकी है। हमें उनमें से चंद अफराद को कत्ल भी करना पड़ा है, ताहम अपना ये काम हम बाएहसनो खूबी अंजाम दे रहे हैं। गुड, वेरी गुड। वैसे आपको यकीन है कि कोई भी एजेंट या इंतजामिया का कोई भी फर्द अभी तक आपके बारे में कुछ भी मालूम नहीं कर सका? मिस्टर लम्बार्टा, आप यकीन कीजिए कि हमने अपनी बेहतरीन सलाहियतों के साथ इसका बंदोबस्त किया है कि कोई हमारी निगरानी ना कर सके। अब कुछ जाती सवालात। जी फरमाइए। यहाँ आप किस हैसियत से मुकीम हैं? मैं इसी इलाके की रहने वाली हूँ और मेरा जरिया माश वही है जो होना चाहिए, यानी हर तरह से मैं अपना कारोबार चला लेती हूँ। इसके अलावा मैंने एक फर्म कायम की है जिसका नाम टोरंटॉय रखा गया है। यहाँ से मैं अपने तमाम काम करती हूँ। यही हमारा हेडक्वार्टर है और हमें इससे बड़े फायदे हासिल होते हैं। चंद अफराद टोरंटॉय तक भी पहुँच गए थे, लेकिन मैंने उन्हें ठिकाने लगा दिया। गुड, इसका मतलब है कि आप हसीन ही नहीं ज़हीन भी हैं, मैंने कहा, और मिसेज मेलसीना ने मुस्कुराकर गर्दन खम कर दी। वो रफ्ता रफ्ता मेरे फैलाए हुए जाल में गिरफ्तार होती जा रही थी और अब वो मुझे लुइस लम्बार्टा कहकर ही पुकार रही थी। मैंने उसे कहा,
आपने मेरे बारे में कुछ अंदाजे तो जरूर लगाए होंगे मिसेज मेलसिना। किस किस्म के अंदाजे? यही कि मैं आखिर इस कॉन्फ्रेंस में कौन सा ऐसा तीर मारने वाला हूँ जिसके लिए मुझे यहाँ भेजा गया है। बात दरअसल ये है मिस्टर लम्बार्टा कि मैं अब तक बहुत से कारनामे सरअंजाम दे चुकी हूँ। बहुत से ऐसे काम किए हैं मैंने जिनसे मुझे शोहरत भी हासिल हुई है, और यही शोहरत उन लोगों को मेरी तरफ रागिब करने का बायस बनी जो ये काम कर रहे हैं। जहाँ तक मेरा मसला है, मैं भी सिर्फ इसी अंदाज में काम करने की आदी हूँ कि मुझे जो हिदायत मिले उस पर अमल कर दिया जाए। बाकी दूसरे मसाइल रह जाते हैं, लेकिन इससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं होता। मैं इस सिलसिले में जो कुछ करती रही हूँ वो यकीनन आपके इल्म में होगा मिस्टर लम्बार्टा, और इसके बाद जो जिम्मेदारी मेरे सुपुर्द की गई है, मेरी दिली ख्वाहिश है कि मैं इसे बखूबी अंजाम दूं। अब आपको हमारा चीफ बनाकर भेजा गया है तो हम आपसे भरपूर ताउन करेंगे और यकीनन कामयाबी हासिल करने की कोशिश करेंगे। जी यकीनी बात है, और मुझे भी ये अंदाज पसंद है। अपने बारे में मुख्तसरन सिर्फ इतना बता दूं कि वैसे तो मैं इंजीनियर हूँ और जो जिम्मेदारी मेरे सुपुर्द की गई है उसकी बाकायदा तरबियत देकर मुझे यहाँ भेजा गया है। यहाँ चंद अफराद से मेरा वास्ता रहेगा जिनकी तफसीलात मुझे मुहैया कर दी गई हैं, मगर बदकिस्मती से ये हिदायत भी मेरे साथ हैं कि उनके बारे में किसी को ना बताया जाए। चुनाचे कुछ वक्त के बाद मैं उन लोगों से राब्ता कायम करूंगा और सारी सिचुएशन मालूम करने के बाद अपने अमल का आगाज करूंगा। बेहतर है, आपको हर तरह की सहूलत मुहैया करना हमारा फर्ज है, मिसेज मेलसिना ने कहा, और मैं गर्दन हिलाने लगा। असल में बात सिर्फ इतनी सी थी कि मेरी खुशकिस्मती ने मुझे ये मौका अता कर दिया था। मिसेज मेलसिना के बारे में मुझे अब तफसीलात मालूम हो गई थी। वो जराम पेशा थी और एक ऐसे गिरोह से ताल्लुक रखती थी जो इस किस्म के कामों के लिए अपनी खिदमात किराए पर पेश कर देता है। लेकिन जिन लोगों ने इसे किराए पर हासिल किया था उन्होंने अपनी जानिब से बहुत ज्यादा जहानत का सबूत नहीं दिया था। सिर्फ एक आदमी पर इन्हसार करके उन्होंने इतनी बड़ी जिम्मेदारी कबूल कर ली थी, और ये बहर तौर एक ऐसी ही बात थी जिसे कम से कम मेरा जहन कबूल नहीं करता था। हो सकता है इसके अलावा भी कुछ कार्रवाइयाँ की हो उन्होंने जिनका जाहिर है मुझे इल्म ना था, ताहम मैं दिलजमी से अपना काम करने में मसरूफ था। और इस सिलसिले में मिसेज मेलसिना के जाने के बाद मैंने पहला काम यह किया कि इस इमारत के मुतालिक मुकम्मल तफसीलात मालूम की। मैंने अपने कमरे से बाहर निकलकर पूरी इमारत का अच्छी तरह जायजा लिया और ये अंदाजा लगाने की कोशिश करता रहा कि कोई खतरनाक सूरत हाल दरपेश हो तो मेरे फरार के लिए क्या बंदोबस्त हो सकता है। मिसेज मेलसिना इस दौरान भी मुझे मिली और मेरे साथ साथ इमारत का जायजा लेती रही। उसने मुस्कुराते हुए मुझसे कहा, आपके अंदाज में बेपनाह जहानत पाई जाती है। इस इमारत का जायजा आप यकीनन इसलिए ले रहे होंगे कि ये अंदाजा लगा सकें कि दुश्मनों की निगाहें कहां तक सफर कर रही हैं। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, और मैं आपके बारे में भी यही कह सकता हूँ मिसेज मेलसिना कि आप इंतहाई ज़हीन हैं और हर किस्म की सूरत हाल का बेहतर तौर पर अंदाजा लगा सकती हैं। यूं मेरे और मिसेज मेलसिना के दरमियान बहुत ही बेहतर ताल्लुकात कायम हो गए। हालांकि अभी मुझे यहाँ आए हुए ज्यादा वक्त नहीं गुजरा था। बिल आखिर मैंने अपने 8 घंटे मुकम्मल कर लिए और उसके बाद मैंने मिसेज मेलसिना से कहा कि मुझे एक गाड़ी दरकार होगी। जो कार मुझे दी गई थी वो बेहतरीन खुसूसियात की हामिल थी। मिसेज मेलसिना ने मुझे इस कार के बारे में तफसीलात बताते हुए कहा कि अगर किसी किस्म का खतरा दरपेश हो तो ये कार एक पूरे असलहे खाने की हैसियत रखती है और हर किस्म की मुसीबतों से छुटकारा दिला सकती है। मैंने कार के सिलसिले में पसंदीदगी का इजहार किया था। बहरतौर मैं कार लेकर चल पड़ा और उसके बाद मैं 1 घंटा तक इस शहर की मुख्तलिफ सड़कों, गलियों और बाजारों में मारा फिरता रहा। फिर एक जगह मैंने मुंतखब कर ली जहाँ से मैं टेलीफोन करके मिस्टर जोडी से राब्ता कायम कर सकता था। ये एक पब्लिक कॉल बूथ ही था, लेकिन ऐसे इलाके में वाक़ जहाँ किसी किस्म की मुदाखलत का खतरा नहीं था और दूर दूर तक देखा जा सकता था। मैंने अंदर दाखिल होकर मिस्टर जोडी के नंबर डायल किए और रिसीवर कान से लगा लिया। मिस्टर जोडी मुस्तैद थे। मैंने उनसे कहा, आपका दोस्त, आपका खादिम बोल रहा है मिस्टर जोडी। गुड, वेरी गुड। आप सुनाइए मिस्टर ग्रे, आप अपने तौर पर मुतमईन हैं? 100% मिस्टर जोडी, आपका ताउन बेमिसाल है और इस ताउन ही के जरिए मैं बेहतरीन कामयाबी हासिल कर सका हूँ। मुझे खुशी हुई। बहरतौर आपने जो जिम्मेदारियाँ हमारे सुपुर्द की थी हम भी उन्हें पूरा करने में कामयाब हो गए हैं। लेकिन माय डियर मिस्टर ग्रे, आपकी जरूरत अशद है और आपके बगैर सारी तफसीलात आप तक पहुँचाना एक मुश्किल काम है। तो फिर बराए करम मुझे ये बताइए कि मुझे कहाँ पहुँचना चाहिए। एक बिल्कुल ही अजनबी जगह जो आपके इल्म में नहीं होगी। वेरी गुड, ये बात भी आपकी जहानत का सबूत है। मैंने कहा, शुक्रिया मिस्टर ग्रे। अब बराए करम आप वो पता नोट कर लीजिए जहाँ मैं आपको बुलाना चाहता हूँ। मैंने मिस्टर जोडी का बताया हुआ पता ज़हन नशीन किया और उनसे इस इलाके के बारे में मुकम्मल तफसीलात मालूम कर ली। फिर मैंने कहा, और अब मैं आपसे ये सवाल नहीं करूँगा मिस्टर जोडी कि मेरी जरूरत क्यों पेश आ गई।
हाँ, ये सवाल ना करना ही बेहतर है, क्योंकि टेलीफोन पर मैं आपको इस बारे में कुछ भी नहीं बता सकता। मैं खामोश हो गया और उसके बाद मैंने टेलीफोन बूथ से बाहर निकलकर अतराफ का जायजा लिया। तहद्दी निगाह किसी का वजूद नहीं था। मैं कार में आ बैठा। अब तक जितना फासला मैंने तय किया था उससे मैंने ये अंदाजा लगाया था कि मेरा ताकुब किसी ने नहीं किया है। तहम मिसेज मेल्सिना जैसी जीरक औरत से हर किस्म की तवक्को रखी जा सकती थी, इसलिए इस कार के बारे में जो तफसीलात मुझे बताई गई थी वो यकीनी तौर पर अहमियत की हामिल थी। लेकिन इस बात के इम्कानात भी थे कि मेरा ताकुब सिर्फ इसीलिए ना किया गया हो कि कार में मेरे बारे में मुकम्मल मालूमात मौजूद हों, यानी ये कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, किस किस से राब्ते कर रहा हूँ। इस बात के इम्कानात तो नहीं थे कि टेलीफोन की गुफ्तगू कार पर सुनी जाती, लेकिन इस बात के इम्कानात जरूर थे कि इस अजीबो गरीब कार के जरिए मेरी मसरूफियात का जायजा लिया जा रहा हो। चुनाचे इस सिलसिले में भी पूरी एहतियात जरूरी थी और मैंने जो फैसला किया था वो बेहतरीन था। इस दौरान मैं जहाँ तक सफर करता रहा था वहाँ के बारे में मैंने खुद ही अंदाजे कायम कर लिए थे। चुनाचे एक खूबसूरत होटल के पार्किंग लॉट में मैंने कार खड़ी की और उतरकर होटल में दाखिल हो गया। खूबसूरत कैफे के एक छोटे से कैबिन में बैठकर मैंने अपने लिए कॉफी तलब की और खामोशी से कॉफी के घूंट लेता रहा। उसके साथ साथ ही जायजा भी लेता रहा कि कोई ऐसी शख्सियत तो मेरे आसपास मौजूद नहीं है जो मुझ पर निगाह रखे हुए है। जरूरत से ज्यादा एहतियात भी बाज़ औक़ात नुकसानदेही होती है। चुनाचे मैंने बिल अदा करके खामोशी से बाहर का रास्ता इख्तियार किया और उसके बाद पार्किंग लॉट से बाहर निकलकर पैदल सफर करता रहा। यह सफर तकरीबन 1.5 फरलांग का था। इस दौरान मैंने इलाके की चंद दुकानों का जायजा भी लिया था और रुककर उनके शोकेसों में रखी हुई अशिया का जायजा भी लेता रहा था। फिर एक ऐसी टैक्सी को मैंने ताड़ा जिससे एक सवारी उतर रही थी। मैं फौरन ही उसके करीब पहुंच गया। इस किस्म की टैक्सी से कोई अंदेशा भी नहीं हो सकता था। टैक्सी ड्राइवर को बिल अदा करने के बाद वो सवारी चल पड़ी और मैं टैक्सी का दरवाजा खोलकर अंदर बैठ गया। टैक्सी ड्राइवर ने मुस्कुराकर गर्दन खम की और मीटर डाउन करके वहां से आगे बढ़ गया। मैंने टैक्सी ड्राइवर को वो पता बता दिया जहां मुझे पहुंचना था और फिर मैं खूबसूरत 16 मंजिला इमारत के सामने उतर गया। बिल अदा करने के बाद मैं उस इमारत के फुटपाथ पर काफी दूर तक आगे बढ़ता चला गया और उसके बाद वापस पलटा और इमारत में दाखिल हो गया। लिफ्ट ने मुझे 7वीं मंजिल पर पहुंचा दिया था और 7वीं मंजिल के एक फ्लैट के एक दरवाजे पर मैंने कॉल बेल का बटन दबाया तो दरवाजे पर मुझे मिस्टर जोडी ही की सूरत नजर आई। मिस्टर जोडी ने गर्दन खम की और मुझे अंदर आने का इशारा करते हुए बोले, यकीनी तौर पर आपने अपने अतराफ पर गहरी निगाह रखी होगी मिस्टर ग्रे। 100% मिस्टर जोडी। इस बात से पूरी तरह मुतमईन होने के बाद ही मैं आप तक पहुंचा हूं। आइए, बड़े सनसनीखेज इनकशाफात आपके मुंतजिर हैं। ये एक रिहायशी इमारत थी और यहाँ इंतहाई नफीस फ्लैट बने हुए थे जो बेहतरीन कैफियत के हामिल थे। मिस्टर जोडी मुझे एक कमरे में ले गए। ये ड्राइंग रूम की तर्ज पर आरास्ता था। बैठने के बाद उन्होंने कहा, वो शख्स बहुत सख्त जान निकला और हमें उसकी जुबान खुलवाने के लिए वो तमाम वहशतनाक तरीके इख्तियार करना पड़े जो मुमकिन हो सकते थे। ओह, आप इसमें कामयाब हुए या नहीं? असल में नाकाम होना बहुत से खतरनाक नताइज का हामिल होता, इसलिए कामयाब तो होना ही था। वेरी गुड मिस्टर जोडी। बरतौर मैं बार बार इस बात का तज़किरा नहीं करूंगा कि आपकी वजह से मुझे बड़ी आसानियां हासिल हुई हैं। जब आप तज़किरा नहीं करेंगे तो फिर इस मौजू पर बात ही ना करें। वैसे इस शख्स का नाम जॉर्ज ओपल है। इसके अलावा मैंने सवाल किया, इसका ताल्लुक एक खास किस्म की ऑर्गेनाइजेशन से है जिसका किसी एक मुल्क से ताल्लुक नहीं है, जो किसी एक मुल्क से मुतालिक नहीं है, बल्कि यूँ समझ लीजिए कि दुनिया के बेशतर मुमालिक में इसके नुमाइंदे फैले हुए हैं। जॉर्ज ओपल के बयान करदा वाकयात के मुताबिक ये तमाम नुमाइंदे अपना अपना काम करते हैं। इनमें हर तरह के टेक्नीशियन मौजूद हैं और एक अजीबो गरीब दुनिया है इनकी। मिस्टर जोडी इस बारे में मुझे तफसीलात बताने लगे और तफसीलात कुछ इस तरह थी कि ये भी एक गिरोह है जो बेहतरीन मुआवजे लेकर काम करता है और इसके तरीकाकार बड़े साइंटिफिक होते हैं। यानी ये गिरोह चंद ज़हीन अफराद पर मुश्तमिल है और ये ज़हीन लोग दुनिया में बड़ी बड़ी हैसियत के हामिल हैं। इनमें कुछ लोग इंतहाई मशहूर हैं और अपना एक अलग मकाम रखते हैं। इनकी तफसीलात मैंने नोट कर ली हैं, वो कागज में आपको पेश कर दूंगा। मिस्टर जोडी, आपने जबरदस्त काम किया है, इसमें कोई शक नहीं है कि खुद मेरे पास भी बेहतरीन मालूमात का जखीरा इकट्ठा हो गया है। बहरतौर इस गिरोह का तरीका कार जिसके बारे में मैंने कहा कि साइंटिफिक है, वो ये कि ये अपने अफराद भी रखता है और लोगों से भी अमदाद लेता है। इसके पास बैरूनी तौर पर काम करने वाले उन तमाम अफराद की फहरिस्त मौजूद है जो इसके लिए कारआमद हो सकते हैं। मिस्टर जॉर्ज ओपल को इस कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में मुतय्यन किया गया है और तमाम तर इख्तियारात दिए गए हैं कि वो इस काम को सरअंजाम दें। गो एक तरह से इनके पास इस काम के सरअंजाम देने का ठेका है और वो इसी ठेके पर काम कर रहे हैं। मिस्टर जॉर्ज ओपल ही वो शख्सियत हैं कि जिन्होंने इन साइंसदानों को कत्ल किया है
जिनकी तफसीलात आपके इल्म में होंगी। मैं वाकई सनसनी महसूस कर रहा था। मैंने कहा, मिस्टर जॉर्ज ओपल की जुबान खुलवाने के लिए आपने क्या तरीका इख्तियार किया मिस्टर जोडी? जाहिर है एक ऐसा शख्स मामूली तो नहीं हो सकता। बिलाशुबा वो गैर मामूली इंसान है, मिस्टर जोडी ने एतराफ करते हुए कहा। मेरे ख्याल में उससे ज्यादा गैर मामूली आप हैं मिस्टर जोडी, जो इस जैसे शख्स की जुबान खुलवाने में कामयाब हो गए।